ये आप लोग सच्चे लोग जितने लोग बैठे हैं सच में माँ बाप से प्यार करते हैं? अरे बोलिए ना भाई, कितने लोग करते हैं? हाथ उठा के बोलिए। इतने लोग, सब लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं उठा रहे, इसमें शक लग रहा है। अगर सच में करते हैं तो कुर्सी आगे लेकर के बढ़ जाइए। आइए कुर्सी आगे लेकर के आइए, आइए आप कुर्सी लेके आइए ना, आप लोग 2-2 इंची बढ़ जाइए, आगे। किसी का इंतजार थोड़ी ना किया जाता है। इश्क़ मुस्तफा में आते हैं फरिश्ते आसमान से, कोई आए चाहे ना आए, मेरा अकीदा कहता है मुस्तफा सुनते हैं। समझ रहे? आगे आइए। आप जो हजरात लोग बैठे हैं, ऐसा लग रहा है इलेक्शन का वोट में बैठे हैं आप लोग। बस चुनाव के लिए ऐलान होगा, आप लोग कुर्सी लेके इधर आइए, सटिए। पूरा नेपाल बना के रख दिया आप लोग, सटिए। और जो सामने बैठा है और वाकई में तुम लोगों ने माँ का दूध पिया है, तो इस मेंबर में आकर के, इस मजलिस में आके बैठो। कितना लोग देख रहा है, डब्बा पिए, ढेके क्या चीज का पिया है रे? डब्बा पिए। एकदम जो मर्द होगा, माँ का दूध पिया होगा, वही यहाँ आएगा। डब्बा वाला एकदम नहीं आएगा। अब देखेंगे डब्बा वाला कौन पिया है और माँ का दूध कौन पिया है। हाँ, एकदम सट जाइए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग थोड़ा बढ़ जाइए, आइए, सबको बैठने दिया आराम से। हाँ, अब लग रहा ना, ऐसा लग रहा था कि एक बम वहां गिरा दिया, 2 बम वहां गिरा दिया, एकदम फांका पता नहीं चल रहा था, सुना रहे। और आपका इमाम साहब तो लाजवाब है। मुर्गी जब करे आपका इमाम साहब, फातिहा पढ़े आपका इमाम साहब, जलसा सजाए आपका इमाम साहब। आज वो भी देख लिए हजरत क्या निजामत करे इमाम साहब। अरे वो चाचा आके बोल भी रहे हैं, बोले इमाम साहब आवाज बाहर नहीं जा रहा है। हम कहे आप बाजा वाला नहीं है। सोचिए, हादसा है। चलिए, मोहब्बत है, आप अपने इमाम साहब से मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ी बात है। जो लोग अब तक खड़े हैं, अगर वाकई में आप अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो तो यहाँ बैठ करके बताओ, खोखले वादे मत करो, क्योंकि याद रखना तुम अपने अमाल के भरोसे पे जन्नत में जा नहीं सकते हो। अगर जन्नत में जाना है तो कल कयामत के दिन में तेरे माँ बाप तुझे जन्नत लेकर के जाएंगे। समझ रहे? तो अब मैं तकरीर शुरू कर दूं, सुनेंगे आप 10-12 मिनट, सुन लीजिएगा ना। और चैनल वाले भाई आप भी माशाअल्लाह बहुत लोगों को सुपरस्टार बना रहे हैं, बनाइए, अच्छी बात है। पर ऐसे लोगों की तकरीर हरगिज नहीं लोड कीजिएगा जो हुजूर ताजुश शरिया के खिलाफ बोले। और आप लोग भी सुन लीजिए और इसे रिकॉर्ड कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक में जिसमें डालना है डालिए। मुझे ऐसे मकरानवी मौलवियों की जरूरत नहीं है और ऐसे मुफ्तियों की जरूरत नहीं है जो ताजुश शरिया के खिलाफ बोले। याद रखो, ये मेंबर किसी दुनियादार ने हमें नहीं दिया है। अगर दिया है तो मसलक के आला हज़रत के जानिशीनों ने दिया है। अगर मुफ्ती आज़म ने मेहनत न की होती, ताजुश शरिया ने पसीना न बहाया होता, तो इस मेंबर पे कोई मौलवी तकरीर नहीं दे पाता। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना ज़फर नूरानी साहब किबला, क्या उम्दा पैगाम दिया हजरत। माशाअल्लाह, मौलवियों की जरूरत नहीं है और न कभी जरूरत पड़ेगी। ऐसे कोई मुफ्ती रहे, आलिम रहे, अगर जो हुजूर ताजुश शरिया का नहीं वो हमारा भी नहीं। याद रखिए, ऐसे आलिमों से बचिए जो स्टेज के इस मुकद्दस जगह को पामाल कर दे और मजमे के अंदर में यारी बिखेर दे। लोग तकरीर सुनने आते हैं तो कुछ सीखने के लिए, तकरीर सुनने आते हैं कुछ समझने के लिए। और याद रखो, ताजुश शरिया ने कहा था हयाते जिंदगी में कि तुम मुझ पे उंगली उठाते हो, अगर देख लेना मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, मेरा जनाजा बताएगा कि हक़दार कौन है। फिर जनाजा बोल पड़ा था। उसी बरेली की सरजमीन पर एक पुल है, उसी बरेली के अंदर में जानते हो सरकार गवर्नमेंट ने कहा था इस पुल में 30,000 से लोग ज्यादा चढ़ नहीं सकते हैं, मगर ताजुश शरिया का जनाजा रखा हुआ था और उस पुल पर कम से कम 50 लाख लोग खड़े थे। लोगों ने कहा था हुजूर जाते जाते भी अभी करामत दिखा कर गए। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या बात। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया का नारा लगा लीजिए।
नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि ihसाना। आइए हमारा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल जूद वल करम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बाप किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। शायर आएंगे माँ के कसीदे पढ़ करके जाएंगे। मैं जानता हूँ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर आज माँ आराम करती है तो बाप बम्बई जैसी जगहों में पसीना बहाता है, तब माँ आराम करती है। ये सामने चचा बैठे हैं, जरा इनसे पूछिए कि अगर आज धूप में ये नहीं चलते तो कोई बीवी, इनकी बीवी घर में आराम नहीं करती। और दुनिया की जितनी बीवियां हैं, घरों में एसी लगा हो, बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, अगर उसके शौहर ने अगर पसीना न बहाया होता तो बीवियां ईद में नए कपड़े पहन करके अपने बाप से नहीं मिल पाती। बाप किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। बाप बनाने वाला कोई मशीन नहीं है। बाप जानते हो बाप क्या है, बाप के बारे में जानना है। मगर एक बात जानो, माँ बाप का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसे रब ने कुरान में फरमा दिया है। और फरमा नहीं दिया बल्कि एक निशानी बयान कर दी। बताओ मैं निशानी आपको बता दूं? कितने लोग सुनना चाहेंगे? थोड़ा हाथों को उठा कर कहें सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं ना? तो आओ, कुरान फरमाता है इन्ना सफा वल मर्रता मिन शाइरिल्लाह। जो लोग हज करने जाएंगे ना तो सफा मरवा में चक्कर लगाना पड़ेगा। उम्रा करने जाओगे ना आप, सफा मरवा में चक्कर लगाना पड़ेगा। जिसने चक्कर नहीं लगाया, सफा मरवा में दौड़ा नहीं, उसका ना हज हो सकता है, ना उम्रा हो सकता है। नहीं हो सकता, ना उम्रा कर सकता है, ना उसका उम्रा होगा, ना ही हज होगा। मगर एक बात बताइए हमको, ये सफा मरवा एक पहाड़ का टुकड़ा है, मगर इतना अफसल क्यों हो गया कि कुरान में उसका जिक्र कर दिया। रब ने इरशाद फरमाया, ए हाजियो तुम आओगे यहाँ तो तुम्हें यहाँ चक्कर लगाने पड़ेंगे। उम्रा करने वाला कोई जाए तो सफा मरवा का चक्कर लगाए। एक पत्थर को इतना निस्बत कहाँ से मिल गया? मेरा मजहब इस्लाम तो ऐसा है कि पत्थरों को पूजने की इजाजत नहीं देता। मेरा मजहब इस्लाम तो ऐसा है जो पत्थरों के आगे सर झुकाने को नहीं कहता। मगर सफा मरवा को इतना मुमताज कर दिया गया है कि जाने वाला कोई हज करे तो उसे चक्कर लगाना पड़ेगा। उम्रा करने जाए उसे चक्कर लगाना पड़ेगा। मगर क्यों? जरा करीब आओ, आज सफा मरवा से पूछते हैं, ऐ सफा मरवा तू बता, तुझे तेरे अंदर इतना किरदार कहां से आया? तो उस सफा मरवा से आवाज आती है। आवाज ये आई थी कि मुझे निस्बत अगर मिली है तो किसी माँ के दर्द की वजह से मिली है। मैं पता लगाने लगा माँ का दर्द क्या था। तो जरा जानो, माँ का दर्द ऐसा था कि जब बच्चा छोटा हो और बिलखता हो, माँ तड़पती है। बच्चा छोटा हो, बुखार के आलम में हो, माँ सारी रात ना सोती हो। बच्चा छोटा हो, बच्चे को चोट लगी हो, माँ डॉक्टर के पास लगे पांव दौड़ती हो। वही हजरत हाजरा है। बच्चा प्यासा है, आपने अपने बच्चे को रखा है। कभी मरवा की तरफ दौड़ रही थी, कभी सफा की तरफ दौड़ रही थी, कभी पानी लाने इधर जाती थी, कभी पानी ढूंढने इधर जाती थी। मैंने कहा कि एक माँ की वजह से जब सफा मरवा को किरदार मिल सकता है तो हम उम्मत मुस्लिमा है, माँ से प्यार कर ले तो जन्नत हमें मिल सकती है। क्या बात है, माशाअल्लाह। जब एक पत्थर को इतना मकाम मिल जाए तो बताओ हम अपने माँ बाप से प्यार करेंगे तो कितना बड़ा मकाम मिलेगा। मगर सारा सुनो, रब बड़ा करीम है, गफूर रहीम है। रब जानता था कि अगर मैंने माँ की अजमत से सफा मरवा को आगे लाया है तो कहीं ऐसा ना हो पूरी दुनिया माँ के तराने गाए, बाप को धक्का मार के घर से निकाल दे। कहा नहीं, वो रब है। फिर कहा सुनो, फिर एक दिन ऐसा भी आया है। कौन सा दिन आया? जब हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा। कहा सबसे अजीज चीज की कुर्बानी करो। कहा कौन सी? कहा तेरे पास जो अजीज हो। पहले दिन आपने ऊंट की
कुर्बानी की, दूसरे दिन भी ऊंट की कुर्बानी की। कहा इब्राहिम तुझे अपने बेटे की कुर्बानी करनी होगी। आपने अपने बेटे हजरत इस्माइल को लिया जो सबसे छोटे थे, सबसे छोटे, वो छोटे थे, बुढ़ापे में बेटा हुआ था, अल्लाह ने नेक और साले बेटा दिया था। जरा बाप का कलेजा देखो, माँ नहीं है यहाँ, बाप का जिगर है, बाप को ख्वाब दिखाया गया है। ए इब्राहिम बेटे की कुर्बानी करनी है। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को लिया है, पकड़ा है, लेकर के चले हैं, मीना के करीब पहुंचे हैं। जो उम्रा करने गए होंगे जरा उनसे पूछिएगा, कुर्बानी मीना ही में करना है। हज करने जो जाते हैं उनसे जरा पूछो आप कि कुर्बानी कहाँ होता है, वो बताएंगे कि मीना में किया जाता है। हजरत इब्राहिम ने कहा था, ए इस्माइल रब की मर्जी है कि मैं तेरी कुर्बानी करूं, इसलिए मैंने छुरी भी लिया है, इसलिए मैंने रस्सी भी ली है। हजरत इस्माइल ने कहा था, मुझे कोई गम नहीं है, रब की मसलियत है तो मैं तैयार हूँ, रब की मर्जी है तो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बाबा साथ में लेकर चलो। जब आप लेकर के आए थे, आपने पाँव बांधा है, तो हजरत इस्माइल ने कहा था, ए बाबा आंख पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत आपको कमजोर न कर दे, कहीं बेटे की मोहब्बत आपको नरम न कर दे, कहीं बेटे की मोहब्बत आपके अंदर ऐसा दर्द न पैदा कर दे। आंख में पट्टी बांधिए, फिर चूरी चलाइएगा। फिर जानते हैं इब्राहिम ने चूरी पकड़ने के बाद छुरी पकड़ने के बाद आपने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जैसे आपने कहा ना तो रब ने फरमाया, जिब्रील तू कहाँ है? कहा मैं अर्श के नीचे हूँ। दौड़ कर जा। हजरत जिब्राइल दौड़ कर आए, हजरत इस्माइल को पकड़कर खींच लिया, दुम्बा जबा हो गया। आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरे इस कुर्बानी को कबूल फरमा, मेरे इस कुर्बानी को जरा बोले कबूल फरमा। एक सवाल बनता है यहाँ, हजरत इब्राहिम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमा। जब आप खोला तो देखा हजरत इस्माइल इधर है, दुम्बा जबा कर दिया गया है। फिर आपने फरमाया था, परवरदिगार बेटे की कुर्बानी तो नहीं हुई, दुम्बा जबा हो गया है। तो गैब से आवाज आई, तो सुनो तेरे बाप बेटे के रिश्ते ने ऐसा मिसाल पेश कर दिया है, अपने रब को तूने खुश कर दिया है। इब्राहिम कल क़यामत का अब जितने मोमिन जमीन पे आते रहेंगे तेरे सुन्नत को अदा करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। देखो एक बाप की मेहनत को जरा देखो, एक बाप की मोहब्बत को जरा देखो, एक बाप के इरादे को जरा देखो, एक बाप को कठिन दौर पर खड़ा रहने को। जब इब्राहिम अटल हो गए, रब ने अदा पसंद कर लिया, तो कयामत तक हम कुर्बानी करेंगे ना। जरा देखो बाप के रिश्ते ने हमें कैसा मकाम दिया। बाप ने कुर्बानी वहां किया था, उसी बाप के रिश्ते को हम आज सुन्नत बनाकर अमल कर रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, माँ बाप अगर है ना तो माँ बाप से सच्ची मोहब्बत कीजिएगा, माँ बाप को कभी तकलीफ मत दीजिएगा। याद रखिए, ये बूढ़ा बाप जो मेरे पास आया ना, ये रोता है, जानते हो ये रोते हैं। इसका रोना चेक करना है ना तो थोड़ा कहीं नहीं रोता, जानता है कि मैं घर में रहूंगा मेरी बीवी बिखर जाएगी। ये जानते हैं कि मैंने रो दिया तो मेरी माँ बिखर जाएगी, मैं रो दिया मेरी बहनें बिखर जाएगी, मैं रो दिया मेरे बच्चे बिखर जाएंगे। ये कहाँ रोते हैं पता है? जुमा के दिन जाना, इनके बगल में खड़े हो जाना, जुमा के दिन इनके बगल में खड़े हो जाना, ये अल्लाह के हुजूर में रोते हैं और कहते हैं, परवरदिगार मुझे तूने बाप बनाया, मैं तो उस लायक नहीं था ना, तूने मुझे बाप बनाया है। मैंने मेरे बेटे भी देखे, मैंने बेटी भी देखे, मैंने पोता भी देख लिया, मैंने पोती भी देख लिया। ऐ परवरदिगार मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ, मगर ये दुआ करके जा रहा हूँ कि दुनिया के जितने गम है मेरे दामन में डाल दे, और दुनिया की जितनी खुशियां हैं मेरे बच्चों के में डाल दे। बहुत अच्छा। ये बाप की दुआएं हैं जो जुमा के दिन मस्जिद में निकलती है। तुमने नहीं देखा होगा, तुम तो सोचते हो ना कि मोटरसाइकिल मिल गई, बाप का बैंक बैलेंस मिल गया, कोई रिश्ता नहीं। बाप से रिश्ता काम आएगा कयामत के दिन। क्या तू समझ रहा है कि कब्रिस्तान पहुंचा के चले आए, 40 दिन के बाद साल में एक मरतबा शब बारात आ जाओगे, तुम्हारा रिश्ता यही है? नहीं, कल कयामत के दिन में यही बूढ़ा बाप तुझे बचाएगा।
वो तेरी बूढ़ी माँ इस जलसे को जिसने सजाया है ना, एक बूढ़ी औरत है, मैं नाम तो नहीं जानता, मगर अम्मा को मैं दिल से दुआ देता हूँ कि उसने अपने शौहर के लिए सजाया है। मैं दिल से दुआएं देता हूँ। जरा देख, ये आज की माएं हैं जो अपने शौहर के लिए जलसा सजा दे, मगर आज की बेटियां हैं जो इंस्टाग्राम पे दिल लगाती है, इंस्टाग्राम पे गैरों से दोस्ती करती हो। तुम तो फेसबुक चलाने वाली हो गई, तुम तो इंस्टाग्राम चलाने वाली हो गई, तुमने गैरों से दिल लगाया है, गैरों से यारी लगाई है। सुनो, एक बेटी जब इरादा कर ले तो सूफिया कुरैशी बन सकती है। अब मुसलमान का बेटा इरादा कर ले तो फिर अपने वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी हो सकता है। क्या बात, तुमने नहीं देखा? किसी शायर ने कहा था, किसी शायर ने शेर कहा था कि हम सीने में जज्बे ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद हम ईमान रखते हैं, अपनी रहबरी के लिए कुरान रखते हैं। क्या बात है, अपनी रहबरी के लिए हम कुरान रखते हैं। और हो मोहब्बत वतन से, ये मेरा इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। किसी शायर ने कहा था, आप थोड़ा आवाज बढ़ाइए वरना मैक लेकर हम बढ़ जाएंगे। इसको आप रख लीजिए। अरे लीजिए, मोहब्बत से दे रहे, बहुत अच्छा बजा। लो भाई, अरे लो दीजिए। हाँ, या तो आप आवाज खोलिए या तो पैसा बढ़ाइए। या तो आवाज खोलिए या तो मेरा पैसा बढ़ा दीजिए। समझ रहे ना? हाँ, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। आवाज को खोलिए, आवाज लग रही है, यही मर्डर हो जाएगा तो आगे क्या होगा? समझ रहे हैं ना? बड़े बड़े उकबा को यहाँ आना है, बड़े बड़े शायर को यहाँ आना है। मेरे बात समर मधुपुरी पढ़ेंगे, उसके बाद अजमत भाई पढ़ेंगे, फिर जनाबे सिद्दीक हसन झारखंडी साहब जिनके लिए आप लोग बैठे हैं उनको सुनना है। आवाज खोलिए बाजे का, अच्छा बजा रहे, साउंड बढ़ाइए। मैं समझ रहा हूँ आपको हॉर्मिंग, आपको लाइट नहीं मिल पा रही है, मुझे पता है, मगर फिर भी कोशिश कीजिए आप। चलिए आइए, दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनी वल जुद वल करम, अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेटियों, तुमने भी कम आफत नहीं खाए, तुमने भी गैरों के हाथ में हाथ डाला। तुम घर से बुर्का पहन के निकलती हो, मगर इसी धनबाद के कॉलेज में गैरों के साथ घूमती हो। हमें सब पता है, क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारे इस गलत रवैया की वजह से तुम सोचती हो ना कि मेरा गरीब बाप मुझे नहीं देखता, तुम सोचती हो मेरी गरीब माँ मुझे नहीं देखती। तुम नहीं जानती हो तेरा गरीब बाप कैसे पैसा कमाता है, कितने लोगों की गालियां सुनता है। तू नहीं जानती है तेरी गरीब माँ के कितने दर्द हैं। याद रखो बेटियां, तेरे एक कदम से सिर्फ तू बदनाम नहीं होती है, तेरा खानदान बदनाम नहीं होता है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का क्या बात, बहुत अच्छा। तेरे एक गलत कदम की वजह से हमें जवाब देना पड़ता है कि लोग कहते हैं मौलाना रात रात जागते थे, बेटी भाग गई। उस वक्त दिल लगता है कि खुदा की कसम अपने सीने पे खंजर उतार लूं। तुमने भी कम आफत नहीं उठाए, इसलिए खुदा की कसम सूफिया कुरैशी को देख के कम से कम अपने आप को उसके जैसा तो बनाओ, इंजीनियर तो बनो, डॉक्टर तो बनो, आईपीएस अफसर तो बनो, ताकि दुनिया ये कहे कि मुसलमान का पैर नहीं होता, मुसलमान का बच्चा वफादार होता है। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। ये तो लोग कहे, आओ जरा सुनो, माँ बाप से प्यार करने का तरीका क्या है, माँ बाप से दिल लगाने का तरीका क्या है? तुम जानते हो माँ बाप में कल कयामत के दिन बख्शवाएंगे। तुम सोचते हो ना कि हम दफना के चले आए, कोई काम नहीं देगा। माँ तुम्हारे अमाल मुझे पता है, आपके अमाल कैसे हैं मैं जानता हूँ। क्या आप ना रोजा सही से रखते हैं, ना नमाज सही से पढ़ते हैं, ना आपने हज किया है, ना आपने सच्ची बोली लगाई है। सुबह शाम तो चुगली में गुजर जाए, सुबह शाम तो झूठ में गुजर जाए। आपके अमाल वैसे नहीं हैं जो जन्नत में चले जाएंगे। जरा आओ हारून बल्खी के पास। ये कौन है? शहर बलक में रहने वाला हारून बल्खी। हजरत जुन्नून मिस्री हज करने को गए। कहाँ गए? हज करने के लिए। आप लोग सो गए हैं क्या? और दोनों हाथों को उठाकर कहे सुभान अल्लाह। बीच से कोई एक नारा लगा दे ताकि लगे मजमा में बेदारी है। खड़े होकर हाँ, जवाब जिंदाबाद।
जरा सुने, हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा कि मैं हज करने गया था, खाने काबा में मैं चक्कर लगा रहा था, मैंने देखा एक नौजवान है जिसका एक बाजू कटा हुआ है और रब के हुजूर में दुआएं कर रहा था, मेरे परवरदिगार मेरे गुनाह को बख्श दे, मेरे परवरदिगार मेरे खता को बख्श दे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं 24 सालों से यहाँ हज करने आता हूँ, इसी मेजाबे रहमत के करीब खड़े होकर दुआ करता हूँ, मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। गैब से आवाज आई, हारून अपने वतन वापस चला जा, तेरा हज कबूल नहीं किया जाएगा। इतना कहना था, हजरत कहते हैं कि मैंने ये आवाज सुनी, मैंने देखा वो नौजवान जमीन पर बिखर गया। मैं तवाफ के दौरान था, मैं बाहर नहीं निकल सकता था। मैं जब तवाफ कंप्लीट कर लिया, हजरत जुन्नून कहते हैं मैं उस नौजवान को ढूंढने लगा कि आवाज कैसी थी, वो नौजवान बेहोश कैसे हो गया। कहते मैं जब पता लगाया ना तो लोगों से नहीं चल पाया, लोगों ने कहा हाँ नौजवान बेहोश तो हुआ था मगर फिर उठ करके चला गया, कहाँ गया मैं नहीं पता। हजरत जुन्नून खाने काबा में दुआ फरमाए, ऐ मेरे परवरदिगार उस नौजवान को ढूंढना चाहता हूँ, उस नौजवान से मिलना चाहता हूँ। मेरे जवान बेटे, तू सोचता है ना तुझे खूबसूरती मिल गई तो तू अपने आप को समझता है तेरे पास पैसे हैं, तू समझता है कि हम सब कुछ कर लिए। नहीं, अगर तुझे मिला है तो अपने माँ बाप की वजह से मिला। अब थोड़ा बहुत आवाज खींच रही, सुने। जानते हो हजरत जुन्नून ने कहा था कि मैं उस लोग मुझसे तलाशना चाहता हूँ। हजरत जुन्नून कहते हैं कि मैंने इशा की नमाज पढ़ी और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला, फिर गलियों में गया, मक्का के गलियों में नहीं मिला मुझे। कहते मैं बड़ा परेशान था, वो नौजवान कौन था, वो आवाज कैसी थी। कहते मैं थोड़ी देर के बाद मैं घर में कैंप में जाके सो गया, फजर की नमाज पढ़ी, फिर उसी नौजवान को ढूंढने निकला। और जैसे मैं ढूंढने के लिए निकला ना, मैं फिर पता लगाने लगा वो बाजू कटा हुआ हारून नाम का नौजवान कहाँ है। लोगों ने कहा हुजूर हम नहीं जानते हैं। कहते मैं मक्का से बाहर निकल गया, वहाँ जाके तलाश करने लगा। कहते वहाँ पता न चला मुझे, मैं बड़ा मायूस होके वापस आ रहा था, मगर कुछ बकरियां चल रही थी, कुछ ऊंट चल रहे थे। वहाँ चरवाहा गांव में कुछ लोग खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि तुमने किसी हारून को देखा है। कहने लगा नहीं जानते हैं। का किसी का हाथ कटा हुआ एक नौजवान को देखा है। का नहीं जानते हैं। हाँ इतना जानते हैं कि इस गुफा के अंदर एक नौजवान है, जब वो सिसकियां मार के रोता है तो हमारी बकरियां रोने लगती है। जब वो सिसकियां मार के रोता है हमारी गाय रोने लगती है। जब वो सिसकियां मार के रोता है तो हमारी ऊँटनी रोने लगती है। आप कहने लगे, हजरत जुन्नून ने कहा लगता यही वो नौजवान है। कहते मैं गुफा के अंदर गया, मैंने पीछे से देखा कि एक बाजू कटा हुआ है, वही चेहरा है। कहने लगे हाँ मैं समझ गया यही लड़का हारून है। कहते वो नमाज की हालत में था, मैं पीछे बैठ गया। कहा ये सलाम फेरेगा, मैं इससे पूछूंगा तू कहाँ का रहने वाला है, तेरे गुनाह कौन से हैं। वो गैबी आवाज कैसी थी। कहते उसने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम, और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या जुन्नून मिस्री। जब नाम हजरत जुन्नून का लिया है, हजरत जुन्नून कहते हैं मैं तड़प गया हूँ। मैं सोचने लगा ऐ मेरे परवरदिगार ये तो कोई अल्लाह का वली लगता है जिसको मेरे आने की खबर है। कहने लगे बता तू मेरे बारे में कैसे जानता है। का उसी रब ने बताया है, मगर आप यहाँ क्यों आए हैं। कहने लगे खाने काबा में मैं तवाफ कर रहा था, तू दुआएं कर रहा था। अचानक गैब से आवाज आई, हारून अपने वतन वापस चला जा। ये आवाज कैसी थी। कहने लगे मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, हजरत अपने घर वापस चले जाइए, अगर मेरे गुनाह जान गए तो आप मुझे थप्पड़ दे मारेंगे। कहने लगे अगर आपने जान लिया तो आप मुझे थप्पड़ मारिएगा। कहने लगा नहीं बेटे बताना तेरे गुनाह कौन से हैं। कहने लगा नहीं बता सकता। कहने लगा अल्लाह और रसूल का वास्ता बता, मैं तेरे लिए खाने काबा में दुआ करूंगा। हजरत हारून ने कहा अगर नहीं मानते तो सुनिए, मैं शहर बलग का रहने वाला बड़े बाप का बेटा, मेरे बाप के पास पैसे की अंबार, एक लौटा बेटा, मेरी 5 बहनें, मेरे दोस्तों मुझे शराब का आदी बना दिया, शराब का आदी बना दिया। मैं नशे के आलम में डूब गया। रमजान का महीना था, शराब पी करके घर आया। जैसे घर आया ना तो मेरी माँ तंदूर पे रोटियां पका रही थी, रोटियां बना रही थी। मेरी भूख की अंगड़ाई ने मुझे झंझोड़ा। मैं माँ के करीब गया, कहने लगा माँ बड़ी भूख लगी, रोटी दे। इतना कहना था कि मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा। का बड़ा जालिम बेटा है। क्यों? अगर रमजान का महीना है, शराब पी करके आया है, कम से कम रमजान का नहीं तो रोजेदारों का ख्याल कर।
तेरी बहनें रोजे से हैं। कहते मेरी माँ ने थप्पड़ मारा ना तो अंदर की उस नशे ने मुझे झिझोड़ा। मैंने माँ के हाथ से रोटियां छीननी चाहिए। जैसे मैंने माँ का हाथ पकड़ा ना तो मेरी माँ जलती हुई तंदूर में गिर गई और जलकर राख हो गई। कहते मैं नशे के आलम में था, मुझे लोगों ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था, मगर आवाजें आती थी हाय ये कैसा जालिम बेटा है जिसने अपनी माँ को जिंदा जला दिया है। ये माँ जिसे पल्लू से लगा के रखी थी, जब ये छोटा था ना चोट लग जाती थी, माँ सारी रात नहीं सोती थी। हाय ये कैसा जालिम बेटा है जिसने अपनी माँ को जलते हुए आग में फेंक दिया है। कहते कान में आवाज आ रही थी मगर मैं नशे के आलम में था। जब मेरा नशा सर से उतरा, जब सुबह की अजान हुई ना तो मेरा 9 साल का बेटा सामान बांध रहा था। मैंने अपने बेटे से कहा बेटा तू कहाँ जा रहा है? कहने लगे खबरदार मुझे बेटा न कहना, जो मेरे दादी का ना हुआ हूँ मेरा बाप कैसे हो सकता है। कहने लगे खबरदार मुझे बेटा नहीं कहना। कहने लगे मेरी बीवी सामान बांध रही थी। मैंने कहा शरीके हयात बेगम तू कहाँ जा रही है? कहने लगे चुप कर जा, जो अपनी माँ का ना हुआ हो वो मेरा हो सकता है। कहते मेरे इस बात ने मेरे कलेजे को झिझोड़ा। मैं कमरे से बाहर निकला, मेरी माँ का जनाजा सामने रखा था। मैं जनाजे के करीब गया ना तो मेरा बूढ़ा बाप ने मेरा गिरबान पकड़ा। कहने लगा देख ये तेरी माँ है जिसे तूने सारी रात बिस्तर पे पेशाब करता था ना, तेरी माँ भीगे पे सोती तो तुझे कलेजे से लगा के रखती थी। ये वो तेरी माँ है। जब तू भूखा कहीं से आता था ना खाना खुद नहीं खा के पहले तुझे खिलाया करती थी, तूने अपनी माँ को जलती हुई आग में फेंक दिया। कहते जब ये जुमले मेरे बाप ने कहे ना तो अंदर के जज्बात ने अंगड़ाई ली। मैंने कुल्हाड़ी उठाया और अपना बाजू काट काट के फेंक दिया। और मैं उसी दिन से हजरत ये मेरा 24वां हज है। मैं हर साल यहाँ हज पे आता हूँ, इसी में जाबे रहमत के करीब खड़ा हो जाता हूँ, रब के हुजूर में दुआएं करता हूँ ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। कहते गैब से आवाज आती है हारून तेरा हज कबूल नहीं हुआ तो अपने वतन वापस चला जा। जब ये जुमला कहा ना हजरत जुन्नून ने थप्पड़ खींच कर मारा। कहो जालिम जिसने अपनी माँ को जलती हुई आग में फेंका हो तू जाएगा जन्नत में, तू हरगिज़ नहीं जा सकता है। कहते हजरत जुन्नून वहां से चले आए और फिर वहां से निकले तो मदीना शरीफ चले गए। कहाँ चले गए? थोड़ा मचल कर बोले कहाँ चले गए? मदीना शरीफ पहुंचे, इशा के वक्त में पहुंचे और इशा की नमाज पढ़ी ना तो फिर हजरत जुनून कहते ना कि मेरा मुकद्दर जाग उठा। क्या जाग उठा? मुकद्दर। थोड़ा जोर से बोले, सवाब की नियत से बोले। कहते मुकद्दर जाग उठा, मदीने वाले ख्वाब में तशरीफ ले आए। कहने लगे बेटे जुनून, कदमों से लिपट गए कि या रसूल अल्लाह आप दीदार करा दिया मेरा अपना, मेरी तो किस्मत खुल गई। कहने लगे एक बात तो बता, तूने हारून को थप्पड़ क्यों मारा? जरा देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वालों, अपनी बीवियों के लिए एसी लगाने वालों, तेरी बूढ़ी माँ टूटी चटाई पर बैठी रही, तेरा बूढ़ा बाप इसी चौराहे पे 10 रुपए के लिए तरसता रहा। अपने बेटे को ईद में तू 10,000 का कपड़ा खरीद के देने वाला ये बाप, तुझे नहीं पता इसके इस बूढ़ी हड्डियों ने तुझे कैसे जवान किया है। तू नहीं जानता है कितनी गालियां सुनी है बम्बई में जो लोग काम करते हैं ना, जरा पूछना उनसे जिसके बेटे आवारा बन के आईफोन चलाता है ना, बाप की कमाई मार, जरा पूछो उससे कि उसका बाप जिस मिल में काम करता है ना उसका सेठ उसे कितनी बुरी भली गालियां देता है, गालियां सुन करके तुझे आईफोन देता है। तूने कभी नहीं सोचा? कहने लगे हाँ तूने हारून को थप्पड़ क्यों मारा? कहने लगे या रसूल अल्लाह वो तो बड़ा जालिम है, अपनी माँ को जलती हुई आग में फेंक दिया है, वो कैसे जाएगा जन्नत में? तो जरा सुनो मुस्तफा जाने रहमत ने क्या कहा है, बता दूं मैं आपको? तो कहे मचल के सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे, और बुलंद आवाज से कहे, थोड़ा मस्ती में कहे, अपनी बस्ती में कहे। कहने लगे हाँ वो जन्नत में जाएगा। कहने लगे यार रसूल अल्लाह वो जन्नत में जाएगा? कैसे जाएगा? कहने कल क़यामत के दिन वो जाएगा और उसकी माँ उसे जन्नत में लेके जाएगी। कौन लेके जाएगा? जरा बोले।
उसकी माँ उसे जन्नत में लेके जाएगी। हजरत जुन्नून कहते मैं रो पड़ा, कदमों में गिर पड़ा, कहने लगे या रसूल अल्लाह वो कैसे? वो तो माँ का कातिल है, माँ को आग में फेंक आया है, अब माँ उसे जन्नत लेके जाएगी। तो फिर मुस्तफा फरमाते हैं सुनो, कल कयामत का दिन होगा, वो माँ खड़ी हो जाएगी रब के हुजूर में और कहेगी मेरे परवरदिगार मेरा कसूर क्या था, मेरी गलती क्या थी, मेरे बेटे ने मुझे आग में फेंक दिया, मेरा फैसला किया जाए। रब का हुक्म होगा ऐ फरिश्तों इसे जहन्नम में ले जाकर फेंक दो, ऐ फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में। कहते फरिश्ते आएंगे, हारून को पकड़ेंगे और घसीटेंगे, चल जहन्नम में चल। कहते हैं जब जहन्नम की तरफ ले जाने लगेगा ना फरिश्ता, तो हारून अपने माँ की तरफ देखेगा, कहेगा माँ मैं तेरा बेटा हारून हूं ना, जब मुझे चोट लगती थी ना तो सारी रात नहीं सोती थी, मैं तेरा बेटा हारून हूं, मुझे जहन्नम में फेंका जाएगा, मैं जहन्नम की काली आग नहीं बर्दाश्त कर सकता। माँ मैं तेरा बेटा हारून हूं, मैं जानता हूं माँ मैंने तुझे जलते हुए आग में फेंका है, मगर दुनिया में जब एक बार मुझे बुखार आई थी ना माँ, तूने डॉक्टरों की लाइन लगा दी थी, तूने डॉक्टरों का गिरबान पकड़ कर कहा था मेरे बेटे को ठीक करना, पैसे की फिक्र ना करना, मैं पूरी जेवर बेच के तुझे दूंगी, मैं तेरा बेटा हूँ हारून। माँ जहन्नम में फेंकेंगे, काली आग मुझे जलाएगी, सांप और बिच्छू मुझे डंक मारेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। कहते अपनी माँ की तरफ देखेगा, माँ की तरफ गिड़गिड़ाएगा, फिर माँ जब अपने बेटे का दर्द देखेगी रब के हुजूर में सजदा करके कहेगी ऐ मेरे परवरदिगार ये गुनहगार बेटा तो है, ये सियाकार बेटा तो है, ये बदकार बेटा तो है, पर मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ, तू इसे माफ कर दे। मैंने भी इसे माफ कर दिया, तो फिर गैब से आवाज आएगी, रब के जाओ जलाल फरमाएगा सुनो ये गुनहगार बेटा तेरा है, ये सियाकार बेटा तेरा है, इसने तुझे आग में फेंका है, जब तू माँ होकर के इसे माफ कर सकती है, मैं 70 माओं से ज्यादा रहमान हूँ, जब मैंने भी माफ कर दिया, जान से निकाल कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, आंसुओं से मैं नाते नबी लिख रहा हूँ, आंसुओं से मैं नाते नबी लिख रहा हूँ, खुद को जहन्नम से बरी लिख रहा हूँ। नबी ने फरमाया कि माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख। इसलिए खुदा के लिए अपनी माँ को गाली ना देना, जिसकी माँ है ना, जिसकी माँ नहीं है ना, जरा स्टेशन पे धनबाद के जा, जरा देखो 8 साल की बच्ची भीख मांगती है ना, कपड़े पकड़ कर। मैंने एक बच्ची से पकड़ा कि बिस्किट खा ले, तुझे जो लेना ले ले, मैं पैसे नहीं दूंगा। कहने लगे पैसे क्यों नहीं देंगे आप? कहने लगे तू नशा करती है। कहने लगी अगर माँ बाप होती तो मैं भी किसी स्कूल में होती। जरा उससे पूछना माँ बाप का दर्द क्या होता है, जिसकी माँ नहीं है, जिसके बाप नहीं, जरा उनसे पूछ। तुम सोचते हो ना कि माँ बाप की तकलीफें, और खुदा की कसम बेटियां तू भी याद रखना, तेरा इतिहास बहुत बड़ा है, तेरा कैरेक्टर बहुत बड़ा है, तेरा एहसास बहुत बड़ा है, तू अपने आप को नहीं जानती है। जिस दिन जान जाएगी तेरे पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। जरा समझ जाना, तूने नहीं समझा है, इसलिए खुदा के लिए गैरों से तू दिल न लगा। और उन बापों से मेरा मुतालबा है, उन बाप से मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए अपने बेटियों को मोबाइल मत दो। तुम जो मोबाइल देते हो हर किसी से छीनो, और ईद के दिन ऐसे कपड़े खरीद कर मत दो जो पतला बारीक हो। तुम नहीं जानते, तुम तो सोचते हो ना कि अपनी बेटी को खुश कर दिए, तुम सोचते हो ना हम अपनी बेटी को ज्यादा मानते हैं। और क्यों नहीं मानेंगे, हम बेटी के बाप हैं, और दुनिया का हर वो बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से दुनिया में करता है तो अपनी बेटियों से करता है। हम करते हैं अपनी बेटियों से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपनी बेटियों को हम सोना देंगे, अपनी बेटियों के नाम पर जमीनें लिख देंगे, अपनी बेटियों को जो चाहेंगे बनाएंगे। मगर खुदा के लिए ऐसे कपड़े मत देना जो पतला बारीक हो। तुम ईद में कपड़े पहनाते हो, वो बेटी मचल कर पहन लेती है, वो 17 साल की बेटी है, वो नहीं जानती है कि दुनिया की निगाहें कितनी गंदी है, वो नहीं जानती है मेरे भाई का दोस्त कितना गलत है, वो नहीं जानती है मोहल्ले की नौजवान की आंखें कितनी अहबत की शिकारी है, वो नहीं जानती है मेरा माशरे का इंसान कैसा है, वो नहीं जानती है ये नौजवान क्या सोचता है, वो नहीं जानती है कि मोहल्ले के लोग क्या समझते हैं। नारा लगाइए, शायर हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। रास्ता दीजिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा
नाम शाहकारे तरन्नुम बुलबुले बाले मदीना आले जनाब अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आली जनाब अजमत रजा भागलपुरी, शाहकारे तरन्नुम आली जनाब अजमत रजा भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, मुल्क हिंदुस्तान का एक मुनफरिद लहजा जो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ हमारी नई नस्ल के नौजवान बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत करते हैं। शाहकारे तरन्नुम बुलबुले बाले मदीना आली जनाब अजमत रजा भागलपुरी रौनक स्टेज हो चुके हैं। कुछ ही देर के बाद वो आपके समातों से मुलाकात करेंगे। आप सब बैठ जाइए, जितने खड़े हैं सब बैठ जाइए, जगह लेकर बैठ जाइए, माँ बाने भी बैठ जाए अपनी जगह। अब आप लोग आराम से बैठिए, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे कीमती लहजा और बहुत तेजी से अल्लाह ने शोहरत अता फरमा दी, और ये दुआ किसी और की नहीं, माँ बाप की दुआओं ने दी। अगर आज हम लोग कामयाब हैं तो किसी दुनियादार की दुआ से नहीं, माँ बाप की दुआ से कामयाब। समझ रहे ना? तो अगर आपके पास गाड़ी घोड़ा बंगला है ना, तो आप सोच रहे ना मेहनत हमारे कोयले के पैसे से कमाया है, हीरे के पैसे से कमाया है। नहीं, उस माँ ने आपको दुआ दी थी, जानते हैं कब? दिला दूं याद आपको? बोले तो दिला दूं। सुन लेंगे 5-10 मिनट? कितने लोग नहीं सुनना चाहते? हाथ उठाएं। वाह वाह, क्या बात, आपकी मोहब्बत है, जिंदाबाद। दोनों हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, थोड़ा बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह, मचल कर कहे या रसूल अल्लाह। जरा सुनो, आप सोच रहे ना कि माँ बाप की दुआएं कब लगती है कब नहीं लगती है। सीटी नहीं बजे मामला खराब हो जाएगा, सीटी रोकिए। समझ रहे ना? चाचा आपके पास कितना पैसा है? आप आ रहे हैं, दे रहे हैं, आ रहे हैं, और किसी के पास है नहीं है, सब मुंह ताक रहा है। कोई बात नहीं, हमारे चाचा आएंगे, हम जानते हैं पैसा कैसे निकलता है। फिर आप लोग दीजिएगा, अपने दीजिएगा। चलिए, मोहब्बत है आपकी। सुने, माँ बाप जानते हैं कब दुआ देती है? वो दुआ कब रब के हुजूर में कबूल और मकबूलियत पा जाती है। आपने कभी गौर किया ना? किसी एक इंसान की उम्र 50 साल है, बहुत ऐसे चचा बैठे होंगे, भाई बैठा होगा जिसकी उम्र 40 साल 45 साल है ना? बहुत ऐसे नौजवान बैठा होगा जिसकी उम्र 25 साल। बहुत ऐसे चचा बैठे होंगे जिसकी उम्र 70 साल, जिसकी माँ दुनिया में नहीं है। जिसकी माँ दुनिया में है तो कोई बता नहीं सकता कि कौन सी दुआ कबूल हुई, कौन सी दुआ मकबूलियत नहीं हुई, कौन सी दुआ कबूलियत में नहीं पहुंची। आप बता सकते हैं? बोलिए ना भाई। बता सकते हैं, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं बता सकता हूं। जरा कहें तो सुभान अल्लाह, मचल कर कहें सुभान अल्लाह। जरा याद कीजिए, रमजान का चांद दिख गया, आपका पैदाइश का 1.25 महीना हुआ है। कितने महीने? और सब बेटे जितने बैठे हैं सब 1.25 महीने का होता है। जितनी बेटियां बैठी है वो भी 1.25 महीने की होती है। और सबने रमजान का दिन पाया होगा। अरे पाया होगा कि नहीं पाया होगा? अरे बोलिए ना भाई, रमजान का दिन पाया होगा कि नहीं पाया होगा? जरा सुनो, 1.25 महीने। कितने महीने? 1.25 महीने। बच्चा बोल नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है, डोल नहीं सकता है, मोहताज है। माँ दूध पिलाएगी तब वो पिएगा, माँ गोदी लेगी तब वो गोदी में आएगा। वो इशारे कर नहीं सकता है, उसकी बोली कोई नहीं समझ सकता है। मगर बड़ा सोचो, वो गर्मी का दिन है, जून या जुलाई हो या अगस्त हो, कोई महीना हो, गर्मी में भी रोजा पड़ता था। रमजान का महीना है, गर्मी का दिन है, माँ ने रोजा रख लिया है, 1.25 महीना है, बच्चा गोद में है। माँ ने कहा इतनी तपिश है, अंदर झूले में रखी है, पंखा भी डोला रही है, प्यास लग गया है, बच्चा चीख चीख के रो रहा है, रोजे के आलम में है। माँ ने कुछ नहीं खाया, रोजा रख लिया है, अपना दूध पिला रही है, बच्चा पी रहा है। शाम का वक्त करीब है, दिन भर ने बच्चा दूध पिया है, अब ठीक मगरिब से पहले बच्चा रो दिया है। बेटी हो या बेटा, भूख लग गई है, माँ
इफ्तारी सामान तैयार इकट्ठा कर रही है, दिन भर भूखी प्यासी रोजा रख करके अपने ससुर की खिदमत करे, अपनी सास की खिदमत करे, अपने घर के लोगों की खिदमत करे, दरवाजे को साफ करे, आंगन में झाड़ू लगाए, अपने शौहर के लिए कपड़े तैयार करे, रोजा रख करके बच्चे को दूध पिलाए, जो वो दूध बना था खून से तैयार होता है, भूखे प्यासे आकर के दूध पिलाती रही। ठीक अज़ान का वक्त होने वाला है, बच्चे ने सिसकियां मार दी, मगर रोजे से पहले मां ने अपने गोद में लिया है, एक तरफ बच्चे को दूध पिला रही है, मौसिन ने अज़ान दे दिया है, अल्लाहू अकबर, इधर मां रोजा खोल रही है, उधर बच्चा दूध पी रहा है। रब फरमाता सुनो, तेरे इस दूध पिलाने को मैंने ऐसा कबूल कर दिया कि वो बच्चा दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में कामयाब रहेगा। उस वक्त का लम्हा याद करो, वो बच्चा दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। आज दौलतें और शोहरतें मिलती है तो किसी की अपनी मेहनत से नहीं। हाँ, मेहनत तो है, हर काम में मेहनत है, मगर कहीं ना कहीं तेरे माँ बाप की दुआएं शामिल है। जो नौजवान अपने माँ बाप से दूर भागता है, मेरी गुजारिश है कि अभी वक्त है, मौत कभी भी आ सकती है। मैंने देखा है कि भतीजा 12 साल का था, वो दुनिया छोड़कर चला गया, बाप ने कंधा लगाया है। मैंने देखा है कि बेटा 12 साल का था, बाप छोड़ के चला गया, बेटे ने कंधा लगाया है। अभी वक्त है, अगर माँ बाप हयात से है तो अपने माँ बाप के कदम में जा। एक बूढ़ी माँ को तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, एक बूढ़े बाप को तेरी गाड़ी की जरूरत नहीं है। मैं अपने गुफ्तगू समेट रहा हूँ, बस आखिरी चलते चलाते एक बात बता के जा रहा हूँ। तेरे माँ बाप को तेरी पैसे की जरूरत नहीं है, तेरी बूढ़ी माँ को ना अब बंगले में रहने की जरूरत नहीं है। जिसकी वो 70 साल की बूढ़ी माँ है ना, 80 साल का बूढ़ा बाप बैठा ना, ये चचा बैठे हैं, पूछो इनसे कई लाख रुपया चाहिए, जरा पूछो स्कॉर्पियो चाहिए, जरा पूछो धनबाद में कोई अच्छा 5 स्टार होटल चाहिए। वो बूढ़ा बाप बोलेगा नहीं चाहिए हजरत, मैंने पैसे बड़ी देखे, मैंने दौलत बड़ी देख लिया, बस ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा जब काम करके आए ना तो 5 मिनट मेरे पास बैठ जाया करे, मेरी जिंदगी के लिए यही है। वो बूढ़ी माँ जो तू बंबई दिल्ली से कपड़े लेकर के आता है ना और अपने पोता और पोती से भेजवाता है ना, जब दादी को साड़ी दे आना, डूब मरो। जब तू छोटा था ना, दुकान के बाहर खड़ा था, रोड में घुलटाता था ना, मैं यही कपड़े खरीदूंगा, मैं यही गाड़ी लूंगा, मुझे यही खिलौना चाहिए। तेरे माँ के पास पैसे थे, कौन सा मालूम है? वो कौन सा पैसा था? तेरे पढ़ाई का पैसा। वो कौन सा पैसा था? घर खर्चे का पैसा। उसने आंचल खोला, नहीं देखा क्या इस हफ्ते में क्या खाऊंगी।